Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, first shift of SBI Junior Associate is over, and we have got the information about the level of examination. If we go through the comments and the feedback given by the candidates, those appeared for this examination, the most people reported the quant was tough. The paper was moderate to tough. Other sections candidate could attempt reasonably well, but quant performance of only few candidates were good. If we look at the number of attempts also, from the given data we can analyze that above 110 is around 11% candidate from those who have reported their figures on our comment column. Between 100 to 110 there are 22% candidate, 90 to 99 attempt 42% candidate, and 80 to 89 13% candidates, and rest are below this. So this is the overall pattern, so you can figure out where you stand, in which group you stand, whether you are in first 11 or first 33% or among us the 75% of candidates, and so on. Cutoff predictions are very tricky these days because accuracy plays lot of role. So the simply number of attempts cannot determine where you will land up finally in the final list. So my advice is now it is done. So now you should not analyze too much about this examination. Continue your preparation for future exams because PO exams are now going to start. For you may see the examination of IBPS PO, SBI PO, as well as IBPS clerk in coming days. Besides, there may be some notification from RBI and LIC also, although no certain indications are coming. So once it is done, now think about future. Don't spend over energy on analysis. Just for your satisfying your desires, I have given the data that is emerging from the comment. Rest you can read the comments, you will yourself will come to know the feel in which direction things are moving. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI जूनियर एसोसिएट मेन का फर्स्ट शिफ्ट हो गया. एग्ज़ाम मॉडरेट टू टफ था और काफ़ी लोगों ने क्वांट के बारे में कहा है कि क्वांट काफ़ी टफ था. कुछ लोगों का यहाँ तक भी कमेंट है कि SBI PO लेवल था. पर जो भी है, पर इसको हम मॉडरेट टू टफ एग्ज़ाम ही कहेंगे. यदि हम कमेंट्स में जो दिए हुए लोगों के अटैम्प्ट्स हैं उसकी एनालिसिस करते हैं तो देखने में ये आता है कि 110 से अधिक अटैम्प्ट करने वाले लोग 11% हैं लगभग, और 100 से 110 अटैम्प्ट करने वाले लोग 22% हैं, और 90 से 99 अटैम्प्ट करने वाले लोग 42% हैं, और 80 से 89 अटैम्प्ट करने वाले 13% लोग हैं, और बाकी लोगों की अटैम्प्ट इससे कम है. यहाँ से जो भी आप इन्फ्लुएंस निकालना चाहें अपने बारे में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्शंस आर क्वाइट ट्रिकी. तो अब हम कोई कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट ऑफ सारे का सारा डिपेंडेंट है आपकी एक्यूरेसी क्या रही, क्योंकि एक्यूरेसी के आधार पर और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो फाइनल आपका स्कोर आ रहा है वो बड़ा ट्रिकी आ रहा है. तो आज के टाइम के अंदर एक कट ऑफ के बारे में बात करना सही नहीं रहेगा, बट जो हार्ड डेटा है वो मैंने आपको बता दिया कि कितने % लोगों ने बताया है कि उनका इतना अटैम्प्ट है, एंड दैट इज़ फ्रॉम ए लिमिटेड डेटा दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल. पूरे इंडिया का अगर हम देखेंगे तो ये परसेंटेज में वेरी, क्योंकि सभी लोगों ने तो अपना अटैम्प्ट बताया नहीं है. मगर इससे कई बार क्या होता है कि जो सैम्पलिंग सिस्टम होता है स्टैटिस्टिक्स का, सैंपल से थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है किस डायरेक्शन के अंदर चीज़ें जा रही हैं. मगर मेरी सलाह ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा हम एनालाइज ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं सर मैंने इतने कर लिए अब मैं पास हो जाऊंगा. ये कोई नहीं बता सकता. हमें करना क्या चाहिए, आने वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए. IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क के ऊपर तैयारी शुरू कर दें. जो ये रिज़ल्ट आएगा वो तो आ ही जाएगा.
क्योंकि आपको ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम भी देने हैं। जिन लोगों का IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 17 को, वो उस पर फोकस कर लें। जो न्यू इंडिया एश्योरेंस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस पर भी वो फोकस कर लें। और LIC के भी हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है RBI असिस्टेंट भी आ जाए, क्योंकि कोई डेफिनेट सूचना नहीं मिल रही है, पर फिर भी हम उन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मॉडरेट है या बुरी है, फ्यूचर एग्ज़ाम्स की आप तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि रिजल्ट सरप्राइजिंग ही होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।